श्री गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और जैव धर्म हरिनाम चिंतामणि, ये जो 4 ग्रंथ हैं ये साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तो भक्ति के संबंध में जितने भी विचार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे और हमारी जो भक्ति है वो केवल कोरी भावुकता रह जाएगी। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति के सिद्धांत को समझे बिना हम भक्ति को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं, अब कितने दिन हो पाता है ये कंटिन्यू क्लास, तो भक्ति रसामृत सिंधु शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से बहुत गंभीर विषय है और करीब करीब 250 पेजों के नोट्स हैं। और ये नोट्स अगर हमने सुन लिए या इसको अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया तो भक्ति के संबंध में जितने भी हमारे अंदर संशय हैं वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति को कैसे किया जाता है, ये सब विषय हम समझ पाएंगे। और यह भी समझ पाएंगे कि जितने भी सनातन धर्म के संप्रदाय हैं, विशेषकर 4 वैष्णव संप्रदाय, उनमें से गौड़ीय संप्रदाय क्यों श्रेष्ठ है और उसमें भी रूप गोस्वामी के विचार कितने श्रेष्ठ हैं, इन सब विषयों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का बड़े गंभीरता से अध्ययन करेंगे, उसको समझ पाएंगे। और एक दिन गर्व महसूस होगा कि हम इतने बड़े संप्रदाय से जुड़े हैं, फिर हमको जो है कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने श्रेष्ठ संप्रदाय में जुड़ने के बाद इतने श्रेष्ठ ग्रंथ हमारे पास हैं, रूप गोस्वामी जी के विचार हमारे पास हैं, उनके ऐसे दिव्य ग्रंथ हमारे पास हैं। ये सब होने के बाद भी यदि हम अन्यत्र कहीं और कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और चीज़ कुछ चाह रहे हैं तो हम बड़े दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय का जो विचार है, विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु का जो विचार है, इसके समान भी कोई नहीं है, इसके ऊपर तो बहुत दूर की बात है। भक्ति के संबंध में जितने विचार हो सकते हैं इस जगत में, शास्त्रों में, वे सभी विचार भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो है ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है और रूप गोस्वामी की बहुत महिमा है। जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, अगर उनकी महिमा को गाने जाएं तो पूरा प्रवचन ही उन्हीं की महिमा पर हो जाएगा। रूप गोस्वामी जो ब्रज लीला में रूप मंजरी हैं और वही रूप मंजरी गौर लीला में रूप गोस्वामी के रूप में आए और जगत वासियों के समक्ष ब्रज भक्ति के उस अमृत सागर को, उस ब्रज भक्ति के माधुर्य को इस जगत में प्रकटित किया, उस ब्रज भक्ति को इस संसार के लोगों को प्रदान किया। ये रूप गोस्वामी की बड़ी कृपा है हम लोगों पर। इसीलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु तो इस जगत में आए थे श्रीमती राधा रानी के प्रेम और भावों का आस्वादन करने के लिए। इसीलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हित हय इच्छार उद्गम। भगवान श्री चैतन्य देव इस संसार में आए प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन,
यानी राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है। उस राधा रानी राधिका जी के भावों का आस्वादन करने के लिए, उनको समझने के लिए भगवान कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में आए और इस जगत में उस ब्रज भक्ति का प्रचार खुद नहीं किया, अपने पार्षदों के माध्यम से करवाया। खुद तो जो है स्वयं तो गंभीरा में 18 वर्षों तक राधा रानी के भावों का आस्वादन करते थे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने आदेश दिया कि जाओ जगत में ब्रज भक्ति का प्रचार करो। किसी को भी अपने पास नहीं रहने दिया। रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, यहाँ तक कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु को भी आदेश दे दिया कि जाओ जाओ जगत में प्रचार करो। किस भक्ति का प्रचार करो? राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। जो राग मार्ग की भक्ति है, जो ब्रज की रागानुगा भक्ति है, उसी भक्ति का प्रचार करो। ये आदेश किन्होंने दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को दिया। खुद प्रचार नहीं किया, प्रचार करवाया अपने पार्षदों के माध्यम से। खुद तो गंभीरा में 18 वर्षों तक श्रीमती राधा रानी के दिव्य भावों का आस्वादन करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जो है रूप गोस्वामी जी ने इस जगत में प्रकटित किया है। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं यानी कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम कुठरी का कौन कपाट उघाड़त। यदि कलयुग में रूप गोस्वामी नहीं होते तो इस ब्रज भक्ति का जो दरवाज़ा है इसको कौन खोलता? वृंदावन की भक्ति के दरवाजे को कोई नहीं खोल पाता। कौन कपाट उघाड़त को जानत मथुरा वृंदावन। उस वृंदावन को कौन जानता? को जानत राधा माधव रति। उस राधा माधव की प्रेम रति को कौन जान पाता अगर रूप गोस्वामी नहीं आए होते। तो राधा माधव की प्रेम रति क्या होती है, राधा माधव की प्रेम रति कैसे होती है, ये सब विचार रूप गोस्वामी जी ने ही इस जगत में प्रकटित किया। अन्य किसी भी भक्ति के आचार्यों ने, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी शास्त्रों में ऐसे विचार देखने को नहीं मिलते हैं जैसे विचार श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में प्रकटित किया। विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उत्कलिका वल्लरी, निकुंज रहस्य स्तव, चाटु पुष्पांजलि नामक जो दिव्य ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में ऐसे ऐसे अद्भुत विचार प्रकटित किए कि जो विचार किसी भी आचार्य ने, यहाँ तक कि स्वयं वेद व्यास जी ने भी उन विचारों को प्रकटित नहीं किया। तो ऐसे रूप गोस्वामी की लेखनी है, ऐसे उनके सिद्धांत हैं। उनकी लेखनी, उनके कवित्व की जो झंकार है वो अद्भुत है। जब रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों को लिखते थे, कहाँ पर? वृंदावन के अंतर्गत, विशेषकर नंदगांव के टेर कदम्ब के पास, जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, वहीं पर ग्रंथों को लिखते थे। जब विरह भाव का पद लिखते थे, उस समय पेड़ में जितने हरे पत्ते होते थे वे सब नीचे गिर जाते थे, सूख जाते थे। और जब राधा कृष्ण का मिलन से संबंधित श्लोकों को लिखते थे तो पेड़ों में नए नए कोमल कोमल फूल पत्ते वापस आ जाते थे। ऐसी रूप गोस्वामी की लेखनी थी। तो इस जगत में रूप गोस्वामी से श्रेष्ठ विचार किसी भी आचार्य ने प्रकट नहीं किया। यहाँ तक कि स्वयं वेद व्यास जी ने भी अपने शास्त्रों में उन विचारों को प्रकट नहीं किया। व्यास देव जी ने यह नहीं बतलाया कि कौन किस भाव का भक्त है। रूप गोस्वामी जी ने बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही सिद्धांतपूर्ण तरीके से अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उसको वर्णन किया कि भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं, किन भाव में भगवान की सेवा करते हैं। इन सब विषयों को रूप गोस्वामी जी ने बताया कि शांत भाव का भक्त
कैसे भगवान की सेवा करते हैं। दास्य भाव के भक्त, सख्य भाव के भक्त, वात्सल्य भाव के भक्त, माधुर्य भाव के भक्त, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इन सब विषयों को रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन किया है। और विशेषकर कौन किस भाव का भक्त है, इसको भी जो है रूप गोस्वामी जी ने जगत के समक्ष प्रकटित किया। व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम में अनेक भक्तों के चरित्र, अनेक भक्तों की महिमा का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कौन भक्त किस भाव में भगवान की सेवा करते हैं। उन्होंने केवल भक्तों के चरित्र, उनकी महिमा का ही वर्णन किया। उनका भगवान के साथ क्या भाव था, वो किस भाव में सेवा करते हैं, इन सब विचारों को व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम में वर्णन नहीं किया। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने कहा, गोपियाँ कौन हैं? गोपियाँ माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करती हैं। विशेषकर ब्रज की गोपियाँ, वो भी परकीय भाव में। ये सब शब्द किसने बताए? ये रूप गोस्वामी ने बताए। द्वारिका की जो महिषियाँ हैं, रुक्मिणी सत्यभामा, ये भगवान की किस भाव में सेवा करती हैं? माधुर्य भाव में, लेकिन स्वकीय भाव के अंतर्गत। ये सारे शब्दों का चयन बड़े सिस्टमिक तरीके से रूप गोस्वामी जी ने ही जगतवासियों के समक्ष प्रकटित किया है। तो उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। हम उनकी महिमा गाने चलें तो पूरा समय उन्हीं में बीत जाएगा, लेकिन समय समय पर जो है उनके ही ग्रंथ का हम आस्वादन करने जा रहे हैं। तो जब भी क्लास होगी थोड़ा थोड़ा जो है उनकी महिमा भी साथ में चर्चा करेंगे। और रूप गोस्वामी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हम जो हैं उनके इस ग्रंथ को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से इसको आपको बतला सकें और अच्छे से जो है इन विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। और यही कामना से जो है हम भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ हैं उसको आप लोगों के समक्ष जो हैं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं बड़ा ही सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के आमुख में वर्णन करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की। मतलब कितने अधिकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ हैं विशेषकर गौड़ीय वैष्णव के लिए ही ये ग्रंथ है। गौड़ीय वैष्णव का ही अधिकार इस ग्रंथ में है। यद्यपि वृंदावन में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि अन्य संप्रदाय के लोग, अन्य विद्वान लोग भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का सहारा लेते हैं अपने संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, अपने भक्ति के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का सहारा तो लेते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में नहीं आ पाते हैं। दूर से ही जो है थोड़ा बहुत छींटा कूटा चख लेते हैं, लेकिन पूरी तरह इस भक्ति रसामृत सिंधु में डूब नहीं पाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो ये भक्ति रसामृत सिंधु है केवल हमारे ही लिए है, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव के लिए है। गौड़ीय वैष्णव अर्थात इस्कॉन जो है गौड़ीय संप्रदाय का ही हिस्सा है। इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय से अलग नहीं है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, मतलब जो भक्ति में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ने का, सुनने का, समझने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि इस महान ग्रंथ से हम एक लाभ उठा सकते हैं। यदि हम इसको पढ़ेंगे
तो हम कृष्ण भक्ति में क्या हो पाएंगे, दृढ़ हो पाएंगे। भक्ति होती है वो निर्मल नदी के समान होती है, और यदि नदी में चारों तरफ से नाले डाल दिए जाए, गंदे गंदे नाले डाल दिए जाए, तो वो नदी, निर्मल नदी का जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। नदी तो स्वच्छ बह रही थी, लेकिन इधर उधर से चारों तरफ से जो हैं क्या हो गई, उस नदी में गंदे गंदे नाले प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे वो नदी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। उसी प्रकार ये भक्ति रूपी एक नदी है जिसे हमें अपने हृदय में बहाना है, यानी हमारे हृदय रूपी क्षेत्र में भक्ति रूपी नदी को क्या करना है, तीव्र गति से बहाना है। लेकिन उस नदी में अगर कोई अन्य नाले आ जाए, कर्म, ज्ञान, योग, मोक्ष, भुक्ति, मुक्ति रूपी जो ये नदियां हैं, अगर ये नदियां जो हैं निर्मल भक्ति नदी में प्रवेश कर जाएं, तो हम जिस शुद्ध भक्ति की ओर जा रहे थे, क्या हो जाएगा, वो भक्ति दूषित हो जाएगी। क्योंकि अनेक नाले अगर हमारे उस भक्ति रूपी नदी में प्रवेश करेंगे, कौन से नाले, तथाकथित सहजिया नाले, तथाकथित कर्म, ज्ञान, योग, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान, तपस्या इत्यादि अनेक प्रकार के जो विधि विधान है शास्त्रों में, वो नियम अगर इस भक्ति रसामृत सिंधु या भक्ति रसामृत रूपी नदी में प्रवेश करेंगे, तो वो नदी दूषित हो जाएगी। हम शुद्ध भक्ति करने जा रहे थे, लेकिन उन नदियों ने हमारी भक्ति को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। और हम सोच रहे हैं कि हम तो शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नाले बह रहे हैं, बड़े बड़े नाले, और गंदगी फैला रहे हैं। तो इसीलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ क्या है, ये एक दीवार का काम करेगी। ये तत्व सिद्धांत रूपी जो दीवार है, उस नदी के दोनों तरफ खड़े करने हैं। जो हमारे हृदय में भक्ति रसामृत सिंधु या भक्ति रूपी नदी बह रही है, उस नदी की अगर सुरक्षा करनी है, तो उसके दोनों तटों पर एक विशाल विशाल दीवार खड़ी कर दो, ताकि उसमें कोई नाला प्रवेश ना कर पाए। तो वह दीवार क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ वो दीवार का काम करेगा। क्यों, इसमें सिद्धांत मिलेंगे आपको, इसमें तत्व मिलेंगे आपको। तत्व और सिद्धांत रूपी दीवार से आप अपनी निर्मल भक्ति की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो आपको कोई भी ठग देगा कि यही शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या चीज़ है। फिर अन्य तथाकथित मिश्रित भक्ति या अन्य तथाकथित मार्ग से हम जो हैं विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने दोनों तटों को भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से क्या कर दिया है, मजबूत कर दिया है। इसीलिए जो है तत्व सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है। जब तक तत्व सिद्धांत नहीं समझेंगे, जब तक इस ग्रंथ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भक्ति केवल भावुकता बनकर रह जाएगी, केवल भावुकता और कुछ नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। तो इसको पढ़ने से दृढ़ता आएगी जीवन में। तो इसीलिए इस ग्रंथ का पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। शिला प्रभुपाद ने तो इसको लॉ बुक कहा है, लॉ बुक। और हमारे गौड़ीय आचार्यों ने तो भक्ति रसामृत सिंधु को गौड़ीय संप्रदाय का वेद माना है, वेद। यानी यह भक्ति रसामृत सिंधु जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप भक्ति के विषय में अनभिज्ञ रहेंगे, अज्ञान में ही रहेंगे। तो आगे आगे हम बहुत विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, मिश्रित भक्ति क्या होती है,
कर्म मिश्रा भक्ति क्या होती है, ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या होती है, योग मिश्रा भक्ति क्या होती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है, आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है, संग सिद्धा भक्ति क्या होती है। ऐसे कई सारे विषय आने वाले सत्र में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे समुद्र होता है, समुद्र में चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से समुद्र घिरा हुआ है। समुद्र में क्या होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। समुद्र शांत नहीं होता है, समुद्र क्या है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, सिंधु में। उसी प्रकार इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी चार लहरें हैं, चार दिशाएं हैं, चार लहरें उठती हैं, इनमें बड़ी बड़ी लहरें। इसमें सबसे पहले पूर्व दिशा में लहरें उठती हैं। पूर्व दिशा में जो लहर उठती है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें बताया गया कौन सी लहरें, भक्ति के प्रकार की लहरें, भक्ति के प्रकार की लहरें उठती हैं। सामान्य भक्ति की लहर, साधन भक्ति की लहर, भाव भक्ति की लहर और प्रेम भक्ति की लहर। ये लहर जो है पूर्व दिशा में उठती है भक्ति रसामृत सिंधु में, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्व विभाग, जिसमें ये लहरें उठ रही हैं। सामान्य भक्ति क्या होती है, साधन भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति क्या होती है, प्रेम भक्ति क्या होती है, ये सब विचार पूर्व भाग में, पूर्व विभाग में रूप गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो ये भी लहरें हैं। समुद्र की लहरें तो जो हैं नुकसानदायक हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु की जो लहरें हैं, इन लहरों से अगर हम टकरा गए सौभाग्य से तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, जब हम इन लहरों से टकराएंगे, इन लहरों में डुबकी मारेंगे। तो पूर्व दिशा में जो लहर उठती है, ये चार प्रकार की लहरें उठ रही हैं। ऐसे ही जो हैं दक्षिण दिशा में लहरें उठती हैं। भाव के कितने प्रकार हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब लहरें उठती हैं दक्षिण दिशा में। तो ये भी एक लहर है। बड़े विस्तार से इन्होंने रूप गोस्वामी जी ने इनके विषय में वर्णन किया है दक्षिण विभाग में। और ऐसे ही जो हैं पश्चिम विभाग में जो हैं 5 प्रकार की लहरें उठती हैं। मुख्य 5 रसों का वर्णन किया है, वो पश्चिम दिशा में उठती है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस यानी माधुर्य रस। ये जो 5 प्रकार के रस रूपी लहर है, ये पश्चिम दिशा में, पश्चिम विभाग में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और ऐसे उत्तर दिशा में, उत्तर विभाग में गौण रस का वर्णन किया। ये लहर जो है उत्तर दिशा में प्रकट होती है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। उसमें ये 9 गौण रस हैं और 5 मुख्य रस हैं। 9 गौण रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और परस्पर मैत्री, वैर भाव, रसाभास, हास्य रस। ये सब क्या हैं? ये सब रस हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये 4 चीज़ों का वर्णन हुआ है बड़े विस्तार से। ये भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। तो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभा और उनका सौंदर्य और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु के जो अखिल रसामृत मूर्ति, जो सारे रसों के आगार हैं, जो सारे रसों के विषय हैं, रसो वैश्य, ऐसे श्याम सुंदर की जय जयकार कर रहे हैं। कौन? श्रील रूप गोस्वामी जी
भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं। ये भी मंगलाचरण का श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवृत्ति हम वराक रूपो अपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं कि हृदय में जिनकी प्रेरणा से अल्प बुद्धि होकर भी इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हो रहा हूँ, उन श्री चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया वराक। वराक मतलब होता है अल्प बुद्धि। रूप गोस्वामी जी ने स्वयं को वराक कहा, यानी निकृष्ट बुद्धि, कम बुद्धि वाले। बताइए, जो रसाचार्य हैं, जो भक्ति के महान आचार्य हैं, वो अपने आप को वराक शब्द कह रहे हैं, यानी निकृष्ट बुद्धि वाले कह रहे हैं कि मैं तो निकृष्ट बुद्धि वाला हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जो है मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो वराक मतलब निकृष्ट बुद्धि वाला। यहाँ पर रूप गोस्वामी की विनम्रता झलकती है। तो जीव गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में अपनी टीका दिया है, जिस टीका का नाम है दुर्गम संगमनी। और जीव गोस्वामी से श्रेष्ठ, उनसे बड़े, उनके गुरु तुल्य हैं कौन? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी गुरु तुल्य हैं, जीव गोस्वामी जी शिष्य तुल्य हैं, पुत्र तुल्य भी हैं। तो शिष्य अपने गुरु के ऐसे शब्दों का कैसा अर्थ करते हैं वो देखिए आप। जीव गोस्वामी जी वराक शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वराक मतलब वरम श्रेष्ठम आसम्यक कायते शब्दायते इति वराकः। कि वराक का मतलब होता है अर्थात जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ वस्तु कृष्ण भक्ति रस को सम्यक रूप से शास्त्र में ग्रथित कर दिया है, वह वराक है। कि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु कृष्ण भक्ति रस को जो है गागर में सागर की भांति शास्त्र में ग्रथित कर दिया, वे कौन है? रूप गोस्वामी, वे हैं वराक। और तृतीय श्लोक में जो हैं रूप गोस्वामी जी अपने शिक्षा गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी की भी वंदना करते हैं। विश्रामम मंद्रतया तस्य सनातनोर मदिस्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदा अयम प्रेमोदाय। सनातन स्वरूप मेरे प्रभु श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य अथवा श्री सनातन गोस्वामी के लिए यह ग्रंथ विश्राम मंदिर हो तथा सदैव उनको आनंद प्रदान करने वाला हो। जिस प्रकार क्षीर सागर में श्री विष्णु का विश्राम मंदिर है, उसी प्रकार यह ग्रंथ भी भक्ति रस का समुद्र है। अतः यह ग्रंथ भी श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य देव श्री सनातन गोस्वामी का विश्राम स्थल हो। ये रूप गोस्वामी जी अपने शिक्षा गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी की वंदना करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि जैसे क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु का विश्राम स्थल है, उसी प्रकार अगर सनातन गोस्वामी जी को विश्राम करना ही हो तो इस भक्ति रसामृत रूपी समुद्र में विश्राम करें। ये वो कामना कर रहे हैं। कौन? रूप गोस्वामी जी। तो कैसे बड़े ही तरीके से, सिस्टमिक तरीके से जो हैं अपने ग्रंथ को शुरू करने जा रहे हैं। कौन? रूप गोस्वामी जी। और फिर चतुर्थ श्लोक में रूप गोस्वामी जी उन समस्त भक्तों की वंदना करते हुए कहते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में
विचरण करते हैं, ऐसे भक्तों की वंदना करते हुए कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु चरतः परिभूत काल जालभियः भक्त मकरान शीलित मुक्ति नदी कान्न मिश्यामि। ये रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उन भक्तों रूपी मकरों की वंदना करता हूँ जो इस भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण करते हैं और जिन्हें काल के जाल में फंसने का भय नहीं रहता। सागर में अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं, परंतु मगर किसी नदी की ओर आकृष्ट नहीं होते। उसी प्रकार जो भक्त इस भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण करते हैं वह सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, मुक्ति रूपी नदियों की ओर आकृष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, यानी जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, यानी जो भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण करते हैं, वे सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्ति को देने पर भी ग्रहण नहीं करते। वे केवल मेरी सेवा चाहते हैं। मत सेवनम जनाः दीयमानम न गृह्णन्ति। देने पर भी भक्तों को अगर ये मुक्ति दे दिया जाए, ले लो भैया, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। मत सेवनम जनाः, मुझे तो केवल आपकी शुद्ध भक्ति, आपकी सेवा चाहिए। ये भक्त जो हैं भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं। भगवान तो लालच देते हैं, भगवान अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते हैं, लालच प्रदान करते हैं जगतवासियों को। और ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण सब ने भक्ति देने में कंजूसी की है। तो भगवान लोग कह रहे हैं कि मेरे भक्त इतने चतुर होते हैं कि अगर मैं उनको मुक्ति भी दे दूं तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो केवल मेरी सेवा करना चाहते हैं। ये भगवान कपिल देव अपनी मैया देवहूति को वर्णन कर रहे हैं। और 5वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी इस ग्रंथ की वंदना करते हैं, यानी भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसकी भी वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं? कहते हैं कि समुद्र में वडवानल रहता है, परंतु समुद्र अपने प्रभाव से उसको दबा देता है। उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु मीमांसक कर्मकांड, ज्ञान कांड रूपी वडवानल को कुंठित कर देता है। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु मेरे हृदय में स्फुरित हो। यह रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की महिमा को गा रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। अब यहाँ पर शायद बहुत कम लोगों को ये विचार समझ में आया होगा कि ये वडवानल होता क्या है। वडवानल, समुद्र में वडवानल रहता है, मतलब होता है ज्वालामुखी। समुद्र के अंदर बड़े बड़े चट्टानें हैं, उसमें बड़ी बड़ी ज्वालामुखी उठती है, लेकिन वह ज्वालामुखी कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, वह अग्नि कितनी भी विशाल क्यों ना हो, समुद्र को प्रभावित नहीं कर पाती है। उल्टा समुद्र जो है उसके प्रभाव को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। समुद्र में तो पानी पानी, विशाल समुद्र है, अगर उसके नीचे चट्टानों में अगर ज्वालामुखी प्रकट हो भी रही है तो समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र उस ज्वालामुखी के प्रभाव को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, वे उस सिंधु में ज्ञान, कर्म, योग कई प्रकार की ज्वालामुखी उठेंगी, लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु को उन ज्वालामुखी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे उनको दबा देंगी, बहुत दूर फेंक देंगी। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु मेरे हृदय में क्या हो, स्फुरित हो। 6ठे श्लोक में ग्रंथ के अधिकारी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के, सुनने के अधिकारी कौन है, इसका वर्णन करते हैं। वास्तव में रूप गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ विद्वानों को संतुष्ट करने के लिए, दार्शनिकों को खुश करने के लिए
उनके तर्कों का उत्तर देने के लिए इस ग्रंथ का रचना नहीं किया है रूप गोस्वामी जी ने। उन्होंने इस ग्रंथ को क्यों लिखा है? भक्तों के लिए लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के अधिकारी व्यक्ति का वर्णन रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं कि भक्ति रसस्य प्रस्तुतिर अखिल जगन मंगलम प्रसंगस्य अज्ञनापि मयास्य क्रियते सुहृदाम प्रेमोदाय। यह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ सुहृद व्यक्तियों के लिए है। सुहृद, सु मतलब उत्तम, हृदय मतलब हृदय। तो उत्तम हृदय वाले व्यक्ति के लिए क्या है? ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। यानी जो उत्तम हृदय वाले व्यक्ति हैं, जिसके हृदय में कृष्ण की सेवा की वासना है, वही सुहृद है। और यह ग्रंथ सारे जगत का मंगल करने वाला है। इसको पढ़कर सिर्फ सुहृद लोगों को ही आनंद होगा, औरों को नहीं। कर्मी ज्ञानी योगियों को इससे आनंद नहीं मिलेगा। केवल जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति की, कृष्ण सेवा की वासना है, जिनका हृदय सुहृद यानी उत्तम हृदय वाले हैं, ऐसे हृदय वाले व्यक्ति को ही जो है यह ग्रंथ पढ़कर आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे उत्तम हृदय वालों के लिए ही यह ग्रंथ रूप गोस्वामी जी ने जगत में प्रकटित किया है। तो रूप गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं। यहाँ पर अज्ञे नापि शब्द का वर्णन करते हैं। अज्ञे नापि, अज्ञ मतलब कुछ न जानने वाला। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन तब भी यह ग्रंथ मैंने उत्तम हृदय वाले भक्तों को आनंद देने के लिए लिखा हुआ है। अज्ञ कह रहे हैं, अज्ञ कुछ न जानने वाले। लेकिन रूप गोस्वामी जी अज्ञ शब्द का वर्णन करते हैं कि अज्ञ जानातिज्ञ न विद्यते ज्ञो अस्मात् सो अज्ञ। यानी विद्वान को ज्ञ कहते हैं और जिससे अधिक कोई और नहीं जानता वह अज्ञ है। क्या अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। अज्ञ अर्थात अद्वितीय ज्ञाता, जिसके समान भक्ति तत्व का ज्ञाता अन्य कोई नहीं, उसी को अज्ञ कहा जाता है। तो वास्तव में श्री रूप गोस्वामी जी के लिए यह अर्थ, यह सिद्धांत बिल्कुल सटीक और फिट बैठता है। अज्ञ, अज्ञ मतलब जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, जिनके समान कोई भक्ति तत्व को नहीं जानता है और न जानेगा। रूप गोस्वामी जी के समान भक्ति के तत्व को न कोई जानता है और ना ही कोई जान पाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। और 7, 8, 9 श्लोकों में जो है फिर ग्रंथ के 4 विभाग और उनकी 23 लहरी का वर्णन किया है। और 10वें श्लोक में फिर भक्ति की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं सताम मतम, यह मेरा मत नहीं है। पूर्व में जो महाजन हुए हैं उनके मत के अनुसार ही मैं भक्ति के लक्षणों का वर्णन करूँगा। तो 10 श्लोकों में जो है रूप गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हैं भक्ति रस सिंधु में।